Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तू महान है, जीवित परमेश्वर है, महिमा के योग्य है। धन्यवाद हो प्रभु कि तू बड़ा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। तेरे अर्श तो रहमत मुकड़ी नहीं, तेरे प्यार दा पानी लग गया हुण जिंदगी मेरी सुकनी नहीं। सारे मारे सारे सब मिले जाए मिठा मैनू रखी खुदा के कदी छोटी लाठी वाली ना रखी ओ मेरे विच ना घुमटे मैनू विच तेथों कुछ अनहोना नहीं, तू ते सब कर सकदा खाली आउण वाले आंदी तू चोली पर सकदा अज खाली जेड़ा आया ओ खाली ना जा मेरा बल ते चटानिया मेरा अज भी मेरा कल भी खुदा अज तेरी बंदगी चो तेरी रूह दा मसाला मिल जाए मिठा मेरे बस जाए लाइया अखियां से आने वाले अज दर्शन खाले में इना पापा दे समंदरा चो अज पार लगाए में जिंदगी च आबादी वड्डी सारे तो मैनू बरकत मिल जा
Hallelujah, hallelujah, For those who want more hallelujah. out of every Thank moment this you, summer, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory. hallelujah, प्रभु तू महान है, जीवित परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों के इर्द गिर्द और अपने लोगों के मनों में और दिलों में वास करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों को हर समय अपनी आशीषों से तृप्त करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तो अपने लोगों की हर एक जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि तेरे वचन में ये लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जय लॉर्ड, तू परमेश्वर है, तू आदमी नहीं जो कह के मुकर जाए। पिता परमेश्वर तेरा वचन जो है, एक एक शब्द जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से अभिषेक किया हुआ है। तो एक एक वचन जो है वो सच है और विश्वास से योग्य वचन है। इसलिए प्रभु यह तेरे वचन पर विश्वास करते हुए तेरे लोगों को तेरे सामने लेकर आते हैं, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी तू अपने वादे के मुताबिक हमारी प्रार्थना को सुनकर, हमारी आवाज को सुनकर प्रभु जी हमारे ऊपर और अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए, और जो भी तेरे लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए। खास करके पिता परमेश्वर इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे साहित्य पठान के लिए। पिता परमेश्वर तेरा बच्चा आज प्रभु जी तेरे इस वचन को देख रहा है, वाच कर रहा है, उसके दिल की ख्वाहिश है पिता परमेश्वर कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। पिता परमेश्वर जेम्स जो है तेरा भाई और प्रभु जी तेरा दास, वो ये बात कहता है कि अगर कोई तुम्हारे में बीमार है, परेशान है, चिंतों में है, वो खुद प्रार्थना करे और चर्च के बुजुर्गों को सद्दा भेजे, चर्च के बुजुर्ग जो आकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो विश्वास जो के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। जैसे लॉर्ड तेरे बच्चे ने तेरे वचन को माना है, तेरे वचन के मुताबिक तेरे बच्चे ने अपनी प्रार्थना को तेरे दास तक पहुंचाई है। अब प्रभु जी तेरा दास तेरे सामने अपने दिल को खोलता हुआ, अपने सिर को झुकाता हुआ प्रभु जी इस प्रार्थना को लेकर आए हैं। होंदे प्रभु जी के हमारी इस प्रार्थना को सुनकर अपना अनुग्रह अपने बच्चे को ऊपर कीजिए। और जो भी पिता परमेश्वर वो जाप की तलाश में है, जो भी उसके मन में है कि वो ये जाप करे, पिता परमेश्वर हर एक उस बंद दरवाजे को खोल दीजिए। अपने आकाश से पिता परमेश्वर बरकतें उड़ेल दीजिए। प्रभु जी जिस भी आदमी के पास ये जाए इंटरव्यू के लिए, वो आदमी के ऊपर तेरा अनुग्रह हो। जिस जॉब के लिए इसने अप्लाई किया है, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, वो प्रभु जिसके फेवर में हो पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर तेरा बच्चा अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक और तेरी मर्जी के मुताबिक उस जॉब को ग्रहण कर सके, ताकि उन लोगों के बीच में रहकर तेरे नाम का प्रचार कर सके, तेरे नाम की गवाही दे सके। पिता परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि तू प्रभु जी आज शैतान के मुंह को बंद करता है। तू पिता परमेश्वर शैतान को हराया हुआ है तूने। इस समय पिता परमेश्वर अपने बच्चे को और अपने नाम को ऊंचा करने के लिए अपने बच्चे को पिता परमेश्वर ये जवाब दीजिए। इसके साथ में पिता परमेश्वर और भी बहुत सारे लोग जो इस समय आवाज कर रहे हैं, एक एक को मैं तेरे हाथों में देता हूँ और एक एक के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर होने दे कि आज के वचन के अनुसार, आज के वचन के द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर तेरे घर से खाली वापस न जाए। जो भी पिता परमेश्वर तो इनविटेशन अपने लोगों के लिए लेकर आ रहा है मेरे द्वारा, उनके प्रभु जी को वो इनविटेशन तेरे लोग का कबूल करें, और प्रभु जी उस कबूल करने के बाद वो पिता परमेश्वर तेरी हर एक आशीष को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर तो महान है, जीवित परमेश्वर है। इस पूरे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर, और तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बहुत ही का कारण हो। तो महान है, जीवित परमेश्वर है। अपनी महिमा पिता परमेश्वर अपने लोगों से लीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना को तेरे हाथों में देता हुआ हम लगातार प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना प्रवीण के साथ कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया हालेलुया थैंक यू हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं प्रभु जी। तो इस जगह पे मौजूद है प्रभु जी, तेरा वचन
वचन बयान करता है, जहाँ 2 या 3 जहाँ पे इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पे हाजिर हूँ। प्रभु जी, हमारा यकीन और भरोसा तेरे ऊपर है कि तू यहाँ में मौजूद है। प्रभु जी, जितने भी इससे तेरी हजूरी में सरनगो बैठे प्रभु जी, हम नहीं जानते उनकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। प्रभु जी, तू देने वाला बाप है प्रभु जी, तू उनकी हर एक मनोकामना पूरी करना प्रभु जी। तू वो खुदा है जो दे के पश्चाताप नहीं करता प्रभु जी, तू दे के खुश होता है प्रभु जी। इंसान किसी को पिता परमेश्वर दे के उसको चिता सकता है, पर तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु जी, तू किसी को भी किसी का पक्षपात नहीं करता प्रभु जी। तू दयावान परमेश्वर है, तू जीवन का स्रोता है प्रभु जी। जितनों ने तेरी और आंखें लगाई प्रभु जी, उनके मुंह कभी काला नहीं हुए प्रभु जी। तूने उनको ज्योति दी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तू हमारी आंखों को खोला कि हम तेरा वचन लेके अपने बहन भाइयों तक पहुंच सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज जो तेरे वचन से अधूरे बैठे हैं, जिन रूहों तक अभी तक तेरा वचन नहीं पहुंचा, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन तुझे नहीं दिए प्रभु जी, आज का तेरा वचन तेरे दास के द्वारा इन लोगों के मेरे बहन भाइयों तक पहुंचे, वो अपना जीवन तुझे दे और तुझे मुक्तिदाता करके ग्रहण करे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू दयावान परमेश्वर है प्रभु, तू जीवन तेरे पास है प्रभु जी। और इस धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया सिवाय मेरे बाप के प्रभु जी। तू दया कर इन लोगों के ऊपर प्रभु जी। मैं देश इंडिया के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, तेरा फजल बना रहे। तू अपने लोगों की सुधि ले प्रभु जी, उन लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह, जितने भी तेरे दास दासियां पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं प्रभु जी, तेरा वचन जगह जगह लेके जाते हैं प्रभु जी, उनको और दृढ़ कर। जिन लोगों के पास वचन जाता है प्रभु जी, उनके भी दिलों को बदल देना, उनके हृदय को टच करो प्रभु जी। एक एक जीवन तुझे दे प्रभु जी, तुझे ही प्यार मिले, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, तू नामीद से मीत पैदा करने वाला बाप है प्रभु जी। जिधर कोई हमें कोई इंसान नहीं दिखाई देता, इंसान पिता भूल छोड़ सकता है, वो अपने काम से मुकर जाता है, पर मेरा प्रभु वो करके दिखाता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ, जिनको आज का वचन दिया है। आज का वचन एक ताई हुई बट्टी के समान हो, आज का वचन आग के चूल्हे बन के निकले, आज का वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। जितने मेरे बहन भाई बाद में बात करेंगे, उनको आशीष ते बरकत देना, ते अपने दास के होठों को छू ले, अपने दास की जुबान का जुमा ले प्रभु जी। एक एक वचन जो मुंह से निकले वो तेरी ओर से निकले, कोई जहाँ इनके मुंह से वचन ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे। आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू अपने दास को बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल कर प्रभु जी। ओ यीशु राजा, मैं देश इस्राएल के लिए दुआ करती हूँ, वो भी दुश्मनों के साथ गिरा हुआ देश है, उस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा फजल बना रहे प्रभु जी। उस देश को हम तेरे पवित्र खून में छिपा देते हैं प्रभु जी, कोई वैरी अधिकार की चलाकी उस देश के ऊपर कार्य न कर पाए प्रभु जी। और हम अपने प्रेसिडेंट के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जितनी भी उसकी कैबिनेट है प्रभु जी, उसके ऊपर भी तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले, जितने भी डिसीजन ले वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी, उनको बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल कर, उसको तेरे पवित्र खून से मसा कर देते हैं प्रभु जी। दयावान परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इस मंडली में बना रहे प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु जी। तेरा साया हमारे ऊपर बना रहे प्रभु। फिर दोबारा मैं तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ, जिनको आज का वचन दिया है प्रभु जी, वह वचन आज का बड़े फूले पिता परमेश्वर तेरे लोगों तक जाए पिता परमेश्वर। वो रूहानी खुराक खा के अपने जीवनों को बदले। दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा यशायाह की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 14 से लेकर 20 आयत तक। तो आइए हम पढ़ते हैं, या आपके पास जो भी किसी भी ट्रांसलेशन की बाइबल है आपके पास, आप खोल सकते हैं। तो आइए हम प्रवीण के साथ पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशायाह पहला बाब, उसकी 14 आयत से लेकर 20 आयत तक मैं पढ़ूंगी। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के सामने मैं जी से बैर रखता हूँ।
वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते कहता गया हूँ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी मैं उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महान है। और आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का वचन है बहुत ही पावरफुल वचन है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट कहता हूँ, जहाँ जहाँ भी आप हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ ही मैं आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो है उसमें आप सबका स्वागत करता हुआ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले जो सैटरडे था वो हमने स्किप किया था, क्योंकि हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वेंशन चल रही थी यहाँ, तो इसलिए यस यूरी वी विल प्रे फॉर यू एंड वी विल कंटिन्यू टू आस्क गॉड एंड whatever the prayer you have, God will listen to us now. तो बात यह है कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी, मूसा जो था वो अपने ससुर को एक इनविटेशन देता है, और उसी ही इनविटेशन को लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक और नया इनविटेशन जो खुदा अपने लोगों को अपने बंदे के द्वारा देता है, उस इनविटेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो इनविटेशन है वो ये है कि यशायाह नबी जो है वो अपने लोगों को एक इनविटेशन देता है जो खुदा ने उसको दिया है। तो वो जो इनविटेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको पहले अध्याय में जब हमने जो अभी आयतें पढ़े हैं वहां मिलती है। तो शायद आपको पता होगा कि जो यशायाह नबी था उसने अपनी जो सेवकाई थी एक ऐसे समय में शुरू की थी जब इस्राएल जो था एक बहुत ही अंधकार की स्थिति में चल रहा था। तो बहुत इस्राएल जो था एक ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन में जो था, उस समय खुदा ने यशायाह को तैयार किया अपनी सेवा के लिए। तो इस्राएल ने परमेश्वर के मार्ग को त्याग दिया था। मुसीबतों के कारण, परेशानियों के कारण, दुश्मनों के द्वारा वो गिरा हुआ था। इसी कारण जहाँ मैं कह सकता हूँ कि इस्राएल को बहुत आजादी हो चुकी थी, वो इसी कारण वो जो इस्राएल जो थे खुदा को वो भूल चुके थे, खुदा के मार्गों को त्याग दिया था, और खुलेआम और वो पाप और मूर्ति पूजा में लग चुके थे। क्या हो रहा था? मूर्ति पूजा में और वो पाप के बीच में खुलेआम जा चुके थे। हमारे पाठ के पहले पद जो है वो विद्रोह और पाप का एक दृश्य बताता है। वो हमें बताता है कि पाप और एक विद्रोह के बारे में कि इस्राएल जो कौम थी वो विद्रोही कौम बन चुकी थी, वो पाप के रास्तों पर चल चुकी थी। और ऐसी हालातों में जो यशायाह नबी है वो परमेश्वर के ओर से जो कानून है, जो लॉ है या वचन है वो देता है। तो दूसरे पद में जब हम देखते हैं वहां देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले 9-10 आयतों में। पहली आयत में वो परमेश्वर, दूसरी आयत में परमेश्वर क्या कहता है कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध खुलेआम विद्रोह
कर रहे थे। तीसरी आयत में क्या कहता है, उन्हें परमेश्वर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और स्पिरिचुअली वो अपने आसपास के क्षेत्रों में, वचन में लिखा है, वो जानवरों से भी बुरे बन चुके थे। जानवरों से भी बुरे बन चुके थे। फिर चौथी आयत में लिखा है, उन्होंने प्रभु को त्याग दिया और उससे क्रोधित कर दिया था। परमेश्वर को क्रोधित कर दिया था उन लोगों ने। पांचवी आयत में लिखा है, उन्हें प्रभु के दंड के प्रयासों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। यशायाह से पहले भी खुदा ने बहुत प्रयास किए थे। यशायाह से पहले खुदा ने और भी बहुत सारे नबियों को भेजा था, लेकिन ये जो कौम थी, इस कौम ने सभी प्रयासों को नकार दिया था। लेकिन अब वो क्या कहता है आगे आयत में कि दे वर वीक स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर वो बिल्कुल अंधे हो चुके थे और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। चाहे वो परमेश्वर से दूर थे, लेकिन फिर भी वो क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को पर अनुग्रह करता है और फिर उनको एक चांस दे रहा है, यशायाह नबी के द्वारा, यशायाह नबी को उनके पास भेजता है। फिर कहता है कि उस पूरे देश में हिंसा फैल चुकी थी। पूरे देश में क्या हो चुका था, हिंसा फैल चुकी थी। वो सदोम और गमोरा की तरफ क्या हो चुके थे, घृणित हो चुके थे। सदोम और गमोरा के पापों के बागी बन चुके थे। फिर आगे वो क्या कहता है, उनकी धार्मिक सेवाएं जो थी वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल घृणित थी। उनका चर्च जाना, उनका पर्व मनाना, उनका ईस्टर मनाना, उनका क्रिसमस मनाना, सब कुछ परमेश्वर के सामने एक घृणित सा था। परमेश्वर उनको, उनकी किसी भी सेवा में वो खुश नहीं था। फिर आगे क्या कहता है, कहता है कि जो एक राष्ट्र को एकजुट रखने वाली एकमात्र चीज थी, वो क्या थी, कि वफादार यहूदियों का एक समूह था। फिर भी उस देश में कुछ वफादार यहूदी थे। वो यहूदी परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे और परमेश्वर के आगे जाकर अपने घुटनों को टेकते थे। परमेश्वर उनको बताता था कि अभी भी इन लोगों की प्रार्थना सुनी जा रही है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे जैसे कि ये घटनाएं आज के अखबारों की सुर्खियों से सीधी उठा ली गई हो। आज हमारी आत्मिक हालात भी उतने बुरे हैं जितने प्राचीन काल के इस्राएलियों के थे। आज भी हमारे हालात ऐसे ही है। आज भी हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज भी हम आत्मिक तौर पर अंधे हो रहे हैं। आज भी हमारी जो आत्मिक सभाएं हैं वो सूखी की सूखी हैं। आज भी हमारी आत्मिक सभाओं में मेरा ख्याल कोई जो चर्चेस हैं वो खाली के खाली पड़ रहे हैं। आज भी हमारे जो बलिदान है परमेश्वर से स्वीकार नहीं कर रहा है। आज भी हम परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक तौर पर अंधे होते जा रहे हैं। इन सब में से एक अद्भुत सीन हमें दिखाई देता है। इन लोगों को प्रभु ने एक नई अद्भुत तरीके से आशीर्वाद दिया। वो क्या था कि इस्राएल को परमेश्वर की खोज करनी चाहिए थी। ऐसी हालातों में उन्हें परमेश्वर की खोज करनी चाहिए थी। ऐसे हालातों में मुझे और आपको भी परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है और उन्हें उसके साथ अपने संबंधों को और भी गहरा बनाने की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या? इसके बजाय हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को खोज रहा है। ऐसे हालातों में उन्हें चाहिए था कि हम परमेश्वर की खोज करें, लेकिन यहाँ परमेश्वर की खोज कर रहा है।
मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं कि आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप आपकी किसी भी आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप किसी भी कोर्ट केस में जूझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के मुताबिक कि परमेश्वर ने आज भी आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर आज भी उसका हाथ आपके ऊपर है, आज भी आपको जयवंत बना रहा है, आज भी आपको वो ढूंढ रहा है, आज भी कहीं भी आप छिपे हुए हैं, पाप के अंधेरे घोर अंधेरे में आप छिपे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरें अभी भी आपके ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। उनके चाहिए था कि वो परमेश्वर की खोज करें, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की खोज नहीं की, बल्कि परमेश्वर उनको खोज रहा है। उन्हें अपने साथ सब कुछ ठीक करने के लिए आमंत्रण कर रहा है, उनको अपने पास बुला रहा है, उनको कह रहा है कि मेरे पास हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप के वकील कोई भी क्यों ना कुछ कहते हो, मेरे पास हो, मैं जज को अपने कंट्रोल में कर लेता हूं। वो कहता है कि आप का जो सुपरवाइजर कैसा भी हो, मेरे पास हो, मैं उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेता हूं। परमेश्वर जो है, ही इज इन द कंट्रोल। आप सोच रहे हैं कि आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपके फाइनेंशियल हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपके स्पिरिचुअल हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अभी भी एक किरण जो मौजूद है, वो परमेश्वर की आत्मा अभी भी आपको ढूंढ रही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, लोग तब तक प्रभु को खोज नहीं सकेंगे जब तक कि प्रभु उन्हें ना खोजे। हम कितने भी कोशिशें कर लें, कितने भी जग कर लें, कितने भी पढ़ मना लें, कितनी भी यात्रा पर चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब तक परमेश्वर आपको ना खोजे, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आगे लिखा है, लोग जितना भी परमेश्वर को प्रेम कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसको मेरे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। इससे बढ़कर आप और प्यार क्या चाहते हैं? यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत में क्या मिलता है? उसमें उद्धार नामक एक चीज में हमेशा परमेश्वर ने पहल करते हुए हमने देखा है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत, अगर आपके पास बाइबल है उसको आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि हम पहले उसने हमसे प्रेम किया। क्या कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले मुझे और आपको प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपराधों और पाप में मरा हुआ था और परमेश्वर को खोज नहीं सकता था। इसलिए इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, यीशु इस संसार में केवल खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। किसको? खोए हुओं को, और बचाने के लिए आया। लूका 19:10 में कहता है, मैं जानता हूं कि हम आदमियों को या आदमियों से प्रशंसा चाहते हैं। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि आदमी पूरी रीति से भ्रष्ट हो चुका है। कोई भी आदमी इस बात को मानने की जरूरत नहीं है कि वो पाप में जा चुका है और परमेश्वर से अलग हो चुका है। ज्यादातर लोग जो है इस आइडिया को लेकर घूमते फिरते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट कहती है कि मनुष्य एक घिनौना आदमी है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसके 10, 18 उसकी 23 में लिखा है, मनुष्य कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आएगा जब तक परमेश्वर आदमी के पास नहीं आता। Yes, we need to do our job. We need to do our part.
लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कि आपको ढूंढ रहा है। आप अपने आसपास देखें, लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर द लॉर्ड हिमसेल्फ केम टू दिस अर्थ टू सर्च यू एंड मी। You don't have to go to the pilgrim. You don't have to go to the jungle. You don't have to go to the mountains to find Jesus, find God. But God Himself came to you. God Himself loves you and He wants you to come to Him. हम लोगों ने क्या देखा है कि हम गंदे, नीच और दुष्ट लोग बन चुके हैं और जिन्हें शुद्धिकरण की जरूरत है। We are a filthy rag before God. We have nothing good in us. We need a God who can cleanse us. That's why Jeshaiah gave the invitation कि आपको शुद्धिकरण की जरूरत है। We need to go to God to get cleansed. परमेश्वर आपके पास आते हैं और उन्हें इस शुद्धिकरण के लिए अपने पास बुलाने का एक सद्दा देते हैं, मंत्रण देते हैं, जिन्हें उन्हें बहुत सख्त जरूरत थी, जिससे मुझे और आपको सख्त जरूरत है। हम एक सिद्धांत को यहाँ देखते हैं, वो ये है, आज भी हमें ये मिलता है, वो सत्य है कि परमेश्वर आज भी गंदे, पापी, दुष्ट लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और आज भी गंदे और पापी लोगों को शुद्धिकरण कर रहा है, आज भी उनको क्लीन कर रहा है। और ये जो सिलसिला है, ये जो बिजनेस है, वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। परमेश्वर अभी थका नहीं है और ना ही कभी वो थकेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसके बारे में कुछ शब्द आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहां हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ दिस इनविटेशन। इस इनविटेशन की जो महानता है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन में लिखा है कि आओ, जो शब्द यहाँ एक बताया गया है, आओ एक शब्द जो है एक आदेश है, रिक्वेस्ट नहीं, एक कमांड है, ये एक आज्ञा है। परमेश्वर भटके हुए पापी लोगों तक पहुंच रहा है और उन्हें अपने पास बुला रहा है। कहता है कि मेरे पास आओ। मेरे अजीजों, ये एक अद्भुत सीन आप देख रहे हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको आपके संगति में बुला रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको अपने परिवार में शामिल कर रहा है। You don't want to be in His family. You don't want to be His fellowship. You don't want to be in His surrounding with the saints. If not, that you are the one, you will be responsible for yourself, not God, not His people. You will remember this day when you will go to heaven. और परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो कैसा कर रहे हैं, वो जानता है कि इनकी जरूरत क्या है, और वो जानता है कि ऐसे हालातों में कैसे उनको क्लीन करना है। परमेश्वर जानता है कि उनको, उनके पापों और नीचता को वो जानता है कि उनके पाप कितने गंभीर है। परमेश्वर जानता है कि उतने पाप, उनके जो पाप हैं वो कितने गहरे हैं। वो इन पापों से वो अपने आप बाहर नहीं आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। हालेलुया। और वो ये भी जानता है कि वो कितने दुष्ट है, पर फिर भी वो उनको प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम आपके पाप को तुल्य नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम को अपने पाप के मुताबिक नहीं देता है कि आपके पाप गहरे हैं तो आपको ज्यादा प्यार देगा। नहीं, परमेश्वर का प्रेम एक जैसा है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि उसके बहुत ज्यादा पाप है इसलिए वो आपको प्यार नहीं करेगा। नहीं, जितना परमेश्वर एक सेठ को प्यार करता है उतना ही एक वो पापी को प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीज, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर 99 सेंट्स को छोड़कर
एक भटकी हुई भेड़ के पास जाता है, उसको ढूंढ के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है कि वो भी भेड़ जो है वो भी दुष्ट नष्ट ना हो। परमेश्वर आपको और मुझे एक जैसा प्रेम करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, और वो बड़े प्रेम से उन तक पहुंचता है, ताकि यदि वो पश्चाताप करे तो कहता है कि उनके ऊपर अपने अनुग्रह की एक बारिश और दया को वो बरसाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की दया को चाहते हैं? तो इनविटेशन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यशायाह के समय था। आज भी परमेश्वर आपको इनविटेशन देता है, कहता है कि मेरे पास हो, मैं आपके सारे बोझों को उठा लेता हूँ, मैं आपकी सबकी चिंता को उठा लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, इन आयतों में हम एक आशीर्वाद देखते हैं, वो ये है कि ये आमंत्रण अभी भी कायम है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के पाप के बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि हम पाप की दलदल में हैं, कितनी गहराई तक हम डूब चुके हैं। वो जानता है कि पूरी तरह से हम दुष्ट और पूरी रीति से हम भ्रष्ट हो चुके हैं। फिर भी हमारे पाप के हालात में हमें बर्बाद होना वो देखना नहीं मांगता। हमारी इन पाप के हालातों में वो अपने धीमी सी आवाज को आप तक पहुंचाता है, मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे जीजू जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको भी मेरे द्वारा ये कह रहा है कि वो आपको प्यार करता है। He loves you. He want to save you. He want you to be in his family. प्रभु की आवाज को सुनिए। जब वह खोए हुए लोगों को अपने पास बुलाता है, क्या आप भी उसके आमंत्रण पर ध्यान देते हैं? क्या आप भी उसके उद्धार को पाना चाहते हैं? अगर आपके उस उद्धार को पाना चाहते हैं तो आइए हम प्रभु के पास जाएं। आइए हम प्रभु के पास अपने पापों से पश्चाताप करें, जिसकी मुझे और आपको सख्त जरूरत है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके माना है या नहीं माना है? अगर नहीं माना है तो टुडे इज द डे ऑफ द साल्वेशन। आज ही आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मानिए। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर इस्राएल के स्थिति को उनसे बेहतर समझता है। कभी कभी हम अपने हालातों को नहीं समझते हैं, कभी कभी हम अपनी समझ के मुताबिक सही चल रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे से ज्यादा हमें जानता है। उन्हें लगता है कि वो ठीक कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वे दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर को कहता है, मेरे अजीजों, आप ये खेल मत करें। परमेश्वर उनको इस लुका छुपाई वाले खेल से बचाना चाहता है। लिखा है वो दोनों तरह से खेल खेल रहे थे। अब वो पाप के साथ भी समझौता कर रहे थे, यीशु मसीह के पास भी खुदा के पास भी आ रहे थे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। और प्रभु जानता है कि वो इतने गहरे संकट में फंस चुके थे, इसलिए उन्हें अपने पास अपने घर में बुलाने के लिए उन तक पहुंच करता है। ये बात हमारे जीवनों में बिल्कुल सच है। हम संसारिक दुनिया से भी मेल रखते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम दुनिया का भाईचारा रखने के लिए उनके साथ मंदिरों में भी जाते हैं, उनके साथ हम दूसरी जगहों में भी जाते हैं, और साथ साथ हम संडे को चर्च भी चले जाते हैं। मेरे जीजू, ये बात हमारे जीवन में सच है। परमेश्वर हमारी स्थितियों को हमसे बेहतर जानता है। He knows where we are. He knows what we are doing. We may hide ourselves from our wife. We may hide something from our children.
हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कभी भी कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। आप उस पापी को ले लीजिए जो सोचता है कि वह अपनी मनमानी कर रहा है और अपने शर्तों पर अपना जीवन जी रहा है। उसे ये एहसास नहीं है कि वो शैतान के हाथों का एक मोड़ा बन चुका है। मेरे जीजो, आप भी ऐसे तो नहीं? आप भी शैतान के हाथों में उसका मोड़ा तो नहीं बन चुके? उसको ये नहीं मालूम कि वो धीरे धीरे नरक की ओर बढ़ता जा रहा है। God, however, knows the true nature of man's condition, and God has moved to do something about it. रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसके 6 से लेकर 8 तक, आइए हम इसको देखते हैं। रोमियो 5, 6 और 8। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्ताव में ना रहे, क्योंकि जो मर गया और वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिए भी। कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह कल्वी क्रॉस पर चढ़ा, उसने मेरे और आपके सब दरवाजों को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस आदमी को बचते हुए बचा लिया जिसने आखिरी मोमेंट पर परमेश्वर को आवाज दी, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों में डूबा हूं, परमेश्वर मैं अपने गुनाहों में मर रहा हूं, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। तो परमेश्वर ने उसको बचाया। मेरे जीजो, आज भी परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अगर परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत की है आज और आप अपना जीवन उसको देना चाहते हैं, तो ये समय है कि आप अपना जीवन उसको दे दें। ये समय है कि आप उससे प्रार्थना करें। यस, वी विल डू प्रे फॉर भाई नवीन के लिए प्रार्थना करेंगे, बहन साधना के लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे श्रेया कंताबाई के लिए, और भी सारी प्रार्थनाएं हमारे पास आई हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तुम महान है, जीवित परमेश्वर, महिमा के योग्य खुदा है। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है, प्यार करने वाला खुदा है, हमारे हालातों को जानता है। इन हालातों में भी पिता परमेश्वर तू हमें बचाना चाहता है। तू नहीं चाहता है कि हमारे में से कोई भी नष्ट हो, तो नहीं चाहता है कि हमारे में कोई भी नरक की ओर जाए, बल्कि तू चाहता है कि हम सब के सब तेरे घर में, तेरे घर के मेंबर बने। खास कर मैं प्रार्थना करता हूँ जूडी के लिए। प्रभु जी, अपनी बच्ची को अपने हाथों में लीजिए, अपनी बच्ची को अपनी आशीषें दें और अपने बच्ची को पिता परमेश्वर संभाले। जो भी पिता परमेश्वर उसकी कोर्ट डेट के बारे में वो बता रही हैं, पिता परमेश्वर तू जानता है कि उसके हालातों को अपने हाथों में ले। प्रभु जी, तेरा फजल, तेरा फेवर उसके ऊपर हो, तेरा अनुग्रह प्रभु जी जज के ऊपर हो, वकील के ऊपर हो जो उसका केस लड़ रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ किरण डेविड के लिए, जो पिता परमेश्वर हमें देख रही है, उसके ऊपर भी तेरा अनुग्रह हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर फिर जूडी के लिए, कि जो 7 तारीख है, जूडी के लिए एक पिता परमेश्वर नया दिन हो और उसके लिए एक नई यादगार का दिन हो। इसके साथ ही मैं प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे नवीन के लिए, साधना के लिए, श्रेया के लिए और पिता परमेश्वर बाकी लोगों के लिए। एक एक को अपने हाथों में लीजिए, एक एक को बहुत बरकत दीजिए। जो पिता परमेश्वर जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर उनके ऊपर हो, वो पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को उनके ऊपर पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो प्रभु जी किसी भी कारण तेरे से दूर है, शैतान के हाथों में है, जहाँ पिता परमेश्वर वो
नशे की हालातों में हैं, नशे की आदत में जकड़े हुए हैं, उनको आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। अपने लोगों को बचाए पिता परमेश्वर। अपने लोगों को जो तूने इन्विटेशन दिया है, वो पिता परमेश्वर देखिए ये इन्विटेशन से बातचीत करे और वो प्रभु जी तेरे पास आ सके। तो सच्चा जीवता परमेश्वर, इस पूरे प्रोग्राम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो अपने लोगों के साथ बातचीत की है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबके सब पिता परमेश्वर, अगर कोई बचाया हुआ है और वो पिता परमेश्वर अपने आप को रीडेडिकेट कर सके, अगर कोई पिता परमेश्वर तेरे से दूर है, वो पिता परमेश्वर इस इन्विटेशन को कबूल करे और तेरे घर में का एक मेंबर बन सके। तो महान है, जीवित परमेश्वर, महिमा के योग्य खुदा है। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद ये काफी गाना पुराना है, देखते हैं। मैंने कल्ला मेरे दर है खुदा, यस, अब अकेले नहीं है। जो कर देने बंदगी मुनादी सुने दुआ, यस, कम टू हेल्प, he listen to you. Yes, God is with you. जो कर देने बंदगी मुनादी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी मुनादी सुने दुआ, मैंने कल्ला मेरे दर है खुदा, मैंने कल्ला मेरे दर है खुदा, मैंने कल्ला
God bless you all and we will see you next week. तब तक के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे. God bless you and think about the invitation God has given to you and God really wants you to come to Him. God bless you all.